बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसकी हमने एग्जांपल्स देखी। ठीक है, कि किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर किसी मेजरमेंट के अंदर से ढूंढते हैं कि इस मेजरमेंट में इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इसके रूल्स, कि कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने ये बताना है कि इस मेजरमेंट के अंदर इतने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुक के पेज नंबर 21 पे जो है वो साइड इन्फॉर्मेशन में भी कुछ रूल्स बताए गए हैं, और इसके अलावा ये आप लोगों के टॉपिक के नीचे भी दिए गए हैं। और इसमें जो 5 रूल्स बताए गए हैं, लेकिन जो आप लोगों की साइड इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे हैं 4। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये 4 यहाँ से अगर कर भी लेते हो तो लास्ट वाला आप लोगों ने यहाँ से ज़रूर करना है। ठीक है, होल नंबर वाला। तो हम 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करते हुए अपनी मेजरमेंट में से सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को साइड इन्फॉर्मेशन से यहाँ से रीडिंग करवा देती हूँ। यहाँ से हम देख लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल्स भी साथ कोड की हुई हैं। आप लोगों ने 4 यहाँ से कर लेने हैं, लेकिन लास्ट वाला जो है वो आप लोगों ने नीचे से लाजमी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है हमारे पास, डिजिट्स अदर देन 0 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यानी हमारी मेजरमेंट है, अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास सेम बुक थी। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास एक ही बुक है, यानी फिज़िक्स की बुक है, वो मैंने डिफरेंट स्टूडेंट को कहा है कि इसकी जो है वो लेंथ मेजर करके मुझे बताएं। तो हर स्टूडेंट ने डिफरेंट जो है वो मुझे उसकी लेंथ बताई। इसी तरह क्या उसमें हमने फिर देखा कि हमारे पास एक्यूरेटली नोन डिजिट्स कौन से थे और डाउटफुल कितने थे। ठीक है, हमने फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हमने साथ कंसिडर करना है, तो वो हमारे क्या थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो मेजरमेंट्स हैं, अगर उसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे 27 उसने बताया है। ठीक है, 27 है, तो इसमें हमारे पास कोई भी ज़ीरो नहीं है, यानी ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, वो हमेशा हम उनको कंसिडर करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो 27 है, इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, फिर 2। ठीक है, और नीचे उसने एग्जांपल दी है 275 की। तो 275 में भी हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास कोई ज़ीरो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है जिसमें कोई ज़ीरो नहीं आ रहा, यानी अदर देन ज़ीरो हमारे पास कोई भी डिजिट आ जाता है, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट रूल, डिजिट्स अदर देन ज़ीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। आप इसमें कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप लोग बुक वाली ही करो, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 2, ज़ीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। यानी हमारी जो रीडिंग है उसके अंदर हमारे कुछ नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और उनके अंदर हमारे पास कुछ ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ठीक है, ये नीचे एग्जांपल है 2705। तो इसमें क्या है, 27 है और लास्ट पे क्या है, 5। इन दोनों के दरमियान में क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो ज़ीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर अगर कोई ज़ीरो आ रहा है तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कोई भी एग्जांपल लगा सकते हो। 2705, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 4। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो थर्ड रूल है उसमें जी थर्ड रूल है, फाइनल ज़ीरो आर ज़ीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। कह रहा है कि हमारे पास फाइनल ज़ीरो या फिर डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 275.00 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट है तो उसके बाद ज़ीरो की कोई भी जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे पास जो रीडिंग हम ले रहे हैं, जो मेजरमेंट हमने ली हैं किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल हम मीटर रूल को यूज़ करते हुए अपनी बुक की लेंथ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास कितनी आ जाती है, 275 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्या है, ये हमें एक्यूरेटली नोन डिजिट है 275, यानी 275 एग्जैक्ट रीडिंग आ रही है, ना तो उसके पीछे हमारे पास जा रही है और ना ही थोड़ी सी आगे जा रही है, बल्कि एग्जैक्ट 275 आ रही है। तो 0.00 का क्या मतलब है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। इसमें 275 जो है वो एक्यूरेटली नोन है और 00 भी क्या है हमारे पास, ये डाउटफुल है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसी तरह हमारा जो फोर्थ रूल है फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स वो है, ज़ीरोज़ यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट।
ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास इस तरह के भी जो है वो वैल्यूज़ होती हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद कुछ ज़ीरोज़ होते हैं एंड देन हमारे पास कोई वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें ये होता है, ये नीचे जो एग्जांपल दी है इससे आप लोगों को अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 0.002070 यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ आ गए, देन हमारे पास जो है वो 20 और 70 यानी एक वैल्यू आई। इसमें ये जो ज़ीरोज़ हैं ये जस्ट एज ए प्लेस होल्डर हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जस्ट हम इनको जो है वो प्लेस कंज्यूम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पे नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमें जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएंगे। Zeros used for spacing the decimal point are not significant. Here zeros are placeholders only. कहते हैं कि ये जो zeros हैं ये just placeholder के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, ये significant figures नहीं हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे उसने एक एग्जांपल भी बताई है, 0.03 हैज़ 1 significant digit, यानी इसमें सिर्फ 3 जो है वो significant digit है, 0.0 जो है वो significant figure नहीं है, बल्कि ये just as a placeholder यूज़ हो रहा है यहाँ पे। 0.027 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो इसमें हमारे पास जो 2 और 7 हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और 0.0 जो है वो प्लेस होल्डर्स हैं, बल्कि यानी वो सिर्फ प्लेस को कंज्यूम कर रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं, ठीक है। ये नीचे भी एग्जांपल है, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है एग्जांपल। और इसके बाद आप लोगों ने ये फोर्थ वाला जो फिफ्थ वाला पॉइंट है वो यहाँ से ज़रूर करना है, ठीक है। कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि अक्सर पेपर में उनको ये क्वेश्चन आया होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो क्या करते हैं, ये 4 रूल्स तो लिख देती हैं लेकिन 5 वाले को वो नहीं देखते। फिर जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं हमने तो ये साइड इन्फॉर्मेशन से किया था, तो वहाँ पे जस्ट जो है वो 4 रूल्स थे, इसलिए हमने 5 जो रूल है उसको देख ही है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस 5th रूल को यहाँ से ज़रूर पढ़ना है और इसको भी इसके साथ जो है वो लिखना है अगर पेपर में आ जाता है तो। रूल नंबर 5 है, इन होल नंबर्स दैट एंड इन 1 आर मोर ज़ीरोज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। क्या कह रहा है कि होल नंबर में हमारे पास अगर कोई अमाउंट आ रही है तो उसके एंड पे एक ज़ीरो है या एक से ज़्यादा ज़ीरो हैं, ठीक है। दीज ज़ीरोज़ मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एंड पे ज़ीरो एक आ रहा है, ये एक से ज़्यादा आ रहे हैं, दीज ज़ीरोज़ मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इन ज़ीरोज़ का हमें कुछ कंफर्म नहीं होता कि ये सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। In such cases, it is not clear which zeros serves as a significant figures, ठीक है। इनके बारे में हम कंफर्म नहीं होते। इसमें हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये सिग्निफिकेंट हैं या सिग्निफिकेंट नहीं हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं पहले, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 12,000 आ रहा है, ठीक है। 12,000 अगर आ रहा है तो हम उसको क्या लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई या 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, तो जो 10 की पावर होगी वो हमें बताएगी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ द मेवन, इन सच केसेस एक्सप्रेस द क्वांटिटी यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन टू फाइंड द सिग्निफिकेंट ज़ीरो। देन हमें क्या किस तरह से पता चला कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए उस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। देन हमने देखा कि जो 10 की पावर होगी वो हमें बताएगी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास 5 रूल्स टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्राम आवर मेजरमेंट्स आर रीडिंग्स। इनको आपने अच्छे तरीके से करना है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आप लोगों के जो है वो पेपर में भी आ जाता है, ठीक है। पेपर में तो चलिए वो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता, लेकिन आप लोगों के मोस्टली टेस्ट वगैरह मिड टर्म में, फाइनल टर्म में आता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।